दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत की 5वीं कथा में ध्रुव की भक्ति की कथा सुनेंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे एक साधारण दासी पुत्र ने साधु की संगति और श्री हरि के नाम से नारद जी के रूप में परम भक्ति प्राप्त की। आज हम उस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं जो एक छोटे से बालक की अनन्य भक्ति की कहानी बताती है। ध्रुव, जिसने अपनी दृढ़ भक्ति से श्री हरि को उनके सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। ये कथा हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और श्री हरि अपने भक्त की पुकार सदा सुनते हैं। तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए इस भक्ति के अमृत सागर में डुबकी लगाएं। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये पावन कथाएं आपके पास रोज पहुँचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके श्री हरि की भक्ति का प्रसार करें। अब चलिए कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें उस बालक ध्रुव की कथा सुनाता हूँ जिसकी भक्ति ने श्री हरि को अपने सामने प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति का पुत्र था और उसका सौतेला भाई उत्तम सुरुचि का पुत्र था। सुनीति सरल और भक्तिमय थी, जबकि सुरुचि घमंडी और महत्वाकांक्षी थी। एक दिन 5 वर्षीय ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ा। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी गोद में खेलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लगा, सुरुचि ने कठोर स्वर में कहा, रुक जा ध्रुव, तुम मेरे पुत्र उत्तम की तरह राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो जाओ और भगवान की तपस्या करो ताकि तुम अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। ध्रुव का मासूम मन इस अपमान से टूट गया। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने उसे गले लगाया और समझाया, बेटा, सुरुचि ने जो कहा उसका दुख मत करो। वह सत्य है कि श्री हरि ही सब कुछ दे सकते हैं। यदि तुम्हें सच्चा सुख और सम्मान चाहिए तो श्री हरि की शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो। ध्रुव ने अपनी माँ की बात सुनी। उसका छोटा सा हृदय दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने प्रण किया, मैं श्री हरि की तपस्या करूँगा और उनके दर्शन पाऊंगा। दोस्तों, ध्रुव ने अपने घर, सुख और राजसी वैभव को त्याग दिया। वह केवल 5 वर्ष का था, फिर भी उसका मन श्री हरि की भक्ति में डूब गया। वह जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसने श्री हरि की तपस्या शुरू की। ध्रुव ने दिन रात श्री हरि का स्मरण किया। वह भूख प्यास भूल गया और केवल प्रभु के नाम में लीन रहा। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि प्रकृति भी उसके साथ एक हो गई। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी उसकी भक्ति को देखकर चकित थे। तब वहाँ प्रकट हुए देवर्षि नारद। उनकी वीणा से श्री हरि का नाम गूंज रहा था, नारायण नारायण। नारद जी ने ध्रुव की तपस्या देखी और कहा, हे बालक, तुम इतनी छोटी उम्र में ऐसी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने नम्रता से कहा, हे ऋषिवर, मैं केवल श्री हरि के दर्शन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन सदा उनके चरणों में रहे। नारद जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे ध्रुव, तुम्हारा संकल्प पवित्र है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, तब तुम्हें श्री हरि अवश्य दर्शन देंगे।
ध्रुव ने नारद जी का आशीर्वाद लिया और फिर और भी दृढ़ता से तपस्या में लीन हो गया। दोस्तों, ध्रुव की तपस्या से ये सारा संसार थर्रा उठा। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के प्राणी और प्रकृति स्वयं उसकी भक्ति से प्रभावित हो गई। आखिरकार श्री हरि ने अपने भक्त की पुकार सुन ही ली। श्री हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से भरा था। ध्रुव ने प्रभु को देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया। तुमने जो मांगा था वह मैंने सुना। मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ, जो सदा स्थिर रहेगा, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं तुम्हें अपनी भक्ति का वरदान देता हूँ। ध्रुव ने श्री हरि की कृपा से न केवल ध्रुव लोक प्राप्त किया, बल्कि उनका मन सदा श्री हरि की भक्ति में लीन हो गया। वह अपने माता पिता के पास लौटा और बाद में एक धर्मनिष्ठ राजा बना, लेकिन उसका हृदय हमेशा श्री हरि के चरणों में रहा। सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, ध्रुव की भक्ति हमें सिखाती है कि श्री हरि का नाम और उनकी कथा हर बाधा को पार कर सकती है। एक 5 वर्ष का बालक अपनी दृढ़ भक्ति से प्रभु को पा सकता है, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, ध्रुव की भक्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न उम्र की सीमा होती है, न परिस्थितियों का बंधन। ध्रुव ने अपमान का दुख सहा, लेकिन उसने उसे श्री हरि की भक्ति में बदल दिया। उसकी तपस्या और दृढ़ संकल्प ने श्री हरि को उसके सामने ला खड़ा किया। दोस्तों, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। श्री हरि का नाम और उनकी भक्ति वह शक्ति है जो हर दुख को हर लेती है। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, यदि हम श्री हरि की शरण लेते हैं तो वे हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, ध्रुव की तरह यदि तुम भी अपने मन को श्री हरि में एकाग्र कर दो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। भक्ति वह मंत्र है जो मोक्ष का द्वार खोलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में श्री हरि की भक्ति में वह शक्ति महसूस की? क्या आपने कभी दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु का स्मरण किया? श्रीमद् भागवत कहती है, श्री हरि का नाम वह दीपक है जो अंधेरे को मिटाता है। श्री हरि की कृपा से हमने आज इस पावन कथा को सुना। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज की हर कथा आपके पास पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताएं, ध्रुव की भक्ति से आपको क्या प्रेरणा मिली। क्या आपने कभी श्री हरि की शरण में अपने दुखों का समाधान पाया? आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं। अंत में श्री हरि का एक बार फिर से स्मरण करते हैं। हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे जड़ भरत की कहानी और कैसे उनके जीवन ने भक्ति और वैराग्य का संदेश दिया। तब तक श्री हरि की भक्ति में डूबे रहिए। हरि ओम।